औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, जो प्रीवियस लेक्चर था बायोलॉजी का, उसके अंदर हम लोगों ने जो बायोलॉजी है इसका जो दीगर साइंसी इल्म है उनके साथ क्या ताल्लुक़ है उसको डिस्कस किया था। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी कि अगर हम लोग बायोलॉजी को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करें तो ऐसे कौन से शुबे हैं, प्रोफेशन हैं जिन्हें हम इख्तियार कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कैरियर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जो है आपको एजुकेशंस के हवाले से जो है इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ताकि जब आप कैरियर को स्टडी कर रहे हों तो आपको मसला ना बने। और इन बातों को आप लोगों ने जहन में रखना है कि कौन सी जो एजुकेशन कौन सी होती है। देखें, मिडल, प्राइमरी, ठीक है, हाई और हायर और बैचलर, ये मुख्तलिफ लेवल हैं एजुकेशन के। अक्सर जो है जो बुनियादी जो बेसिक लेवल है एजुकेशन का वो है प्राइमरी। अक्सर आपके इलाके के अंदर एक स्कूल होता है छोटा सा, जहाँ पर जो है 5 क्लासेस तक 5 क्लासेस जो होती हैं वहाँ पे करवाई जाती हैं। तो ऐसा लेवल जहाँ पे सिर्फ 5 क्लासेस की जाती हैं वो कौन सा होता है? प्राइमरी एजुकेशन। इसके बाद एक और स्कूल होता है प्राइमरी करने के बाद, जहाँ पे आप 6ठी, 7वीं और 8वीं की क्लासेस करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मिडल। और ऐसा स्कूल जो होता है वो क्या कहलाता है? मिडल स्कूल। फिर जब आप 8 कर लेते हैं तो आप मैट्रिक में पहुँच जाते हैं, यानी कि 9वीं और 10वीं के अंदर, 9th और 10th में। जब आप 9th और 10th में पहुँचते हैं तो ऐसा स्कूल कौन होता है? हाई स्कूल होता है। अब जब आप मैट्रिक क्लियर कर लेंगे 9th और 10th, उसके बाद आप जाएंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यानी कि 11वीं और 12वीं। तो 11वीं और 12वीं की जो एजुकेशन होती है उससे हम लोग कहते हैं FA या FSC। अच्छा, इसका जो दूसरा नाम है वो होता है हायर सेकेंडरी एजुकेशन। मैट्रिक तक जो एजुकेशन वो क्या है? हाई। और मैट्रिक के बाद 11वीं और 12वीं की जो एजुकेशन है वो क्या होती है? हायर एजुकेशन। इसके बाद यानी कि 12 करने के बाद, 12 करने के बाद आप एडमिशन लेते हैं, या आप डॉक्टरी की तरफ चले जाते हैं, या फिर आप जो है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपना एडमिशन ले लेते हैं, जहाँ पे आप 4 साल, 5 साल और 6 साल एजुकेशन करते हैं। अब अगर एजुकेशन 4 साल पर मुश्तमिल हो तो वो क्या कहलाती है? बैचलर ऑफ साइंस, BS। अच्छा, ये एजुकेशन को आप लोगों ने याद रखना है। तो हम चलते हैं अपने कैरियर की तरफ। डियर स्टूडेंट, जो पहला कैरियर है, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर, वो है मेडिसिन। नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा कैरियर होगा जिसका ताल्लुक किस चीज़ से होगा? मेडिसिन से होगा। देखें, डील द डायग्नोसिस, कि ये एक ऐसा कैरियर है जिसके अंदर हम लोग किसी भी डिजीज़ को क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस से मुराद उसका तशखीस करना, ठीक है, तशखीस से मुराद कि अगर किसी बंदे को कोई, यानी कि अगर कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उससे जो है पूरा एक हाल चाल पूछता है कि अगर आपका जो है हार्ट के अंदर, यानी कि दिल में अगर दर्द है तो किस टाइम हुआ है? अच्छा, कि आपने खाया क्या था, कितनी शिद्दत में है, यानी कि एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो डिटेल लेता है, और तब जाकर जो उसको मालूम होता है कि हाँ, इसको फिलहाल किस्म की जो है वो बीमारी है या डिजीज़ है। इसे हम कहते हैं तशखीस करना, या बाय के अंदर क्या कहा जाता है? डायग्नोसिस। बीमारी तक पहुंचने का वो जो एक सेशन होता है सवाल और जवाब का, वो क्या होता है? डायग्नोसिस। तो डील द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जब आपको पता चल जाता है डॉक्टर को कि इसको फिलहाल किस्म की जो बीमारी है, तब डॉक्टर उसकी क्या करते हैं? ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं ऑफ डिजीज, बीमारी की। तो एक ऐसा कैरियर, प्रोफेशन जिसके अंदर जो डिजीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट की जाती हो, प्लस उनको डायग्नोज किया जाता हो, तो वो कौन सा प्रोफेशन है या कैरियर है? वो है आपका मेडिसिन।
अब ये मेडिसिन हम लोग कब जो है मेडिसिन की फील्ड के अंदर जा सकते हैं, जब आप हायर एजुकेशन या हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो हासिल कर लेंगे। हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है, एफएससी, यानी कि 11वीं और 12वीं जब आप कर लेंगे, उसके बाद आप लोग कहाँ पे एमबीबीएस के अंदर लेंगे एडमिशन्स। किसी भी जो है हॉस्पिटल का एक इदारा होगा जहाँ पे आप जो है एडमिशन लेंगे, ठीक है। जैसे मुल्तान के अंदर निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल है, तो इस तरह के हॉस्पिटल के कॉलेज होंगे जहाँ पे आप एडमिशन लेंगे और वहाँ पे आपको कोर्स करवाया जाएगा। तो एमबीबीएस का जो कोर्स है ये तकरीबन 5 साल का होता है। 5 साल आप कोर्स पढ़ते हैं और जो छठा साल होता है वहाँ पे आप हाउस जॉब करते हैं। तो 5 इयर्स एजुकेशन है आपकी। कब? 12वीं करने के बाद 5 साल मजीद के क्या करते हैं आप लोग, एमबीबीएस। अच्छा, ये जो एमबीबीएस है ये एब्रीवेशन है। एम से मुराद मास्टर ऑफ बैचलर, एम से मुराद मास्टर, बी से मुराद बैचलर। तो मास्टर ऑफ बैचलर या मास्टर इन बैचलर, और एस सर्जरी, ठीक है। मास्टर ऑफ बैचलर या मास्टर इन बैचलर, बी से मुराद बैचलर और एस से मुराद सर्जरी। तो सर्जरी इन बैचलर ये क्या कहलाती है, एमबीबीएस। अच्छा, इसके बाद है सर्जरी का प्रोफेशंस। सर्जरी के अंदर डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी पार्ट का कोई भी एक ऐसा पार्ट या ऑर्गन जो क्या हो गया डिफेक्टिव बॉडी पार्ट से मुराद एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर खराबी आ गई है। अब उस खराब हो चुके बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करना, रिपेयर से मुराद मरम्मत करना, ठीक है। यानी कि अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है, कोई डिफेक्ट्स आ जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा रिप्लेस्ड मतलब कि उस कोई जगह पे कोई दूसरी बॉडी का पार्ट लगा दें। और रिमूव से मुराद उसको जो है जिस्म से निकाल दें। मिसाल के तौर पर हम इसकी एक ही मिसाल लेते, किडनी देखें। किडनी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अगर इस किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन, पथरी हो जाती गुर्दे में, तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो किडनी है उसको जो है उसकी जगह पे हम रिपेयर करेंगे और वहाँ से ये जो पथरी है, स्टोन, इस स्टोन को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और इससे जो हमारी किडनी जो क्या हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर ये ज़्यादा ख़राब हो चुकी है किडनी, तो फिर इसका एक और हाल है कि इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। किससे? डोनर से। डोनर्स वो शख्स जो डोनेट कर रहा हो, जो किडनी को दे रहा है, वो क्या होता है, डोनर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस किडनी को डोनर की किडनी के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। यानी कि जो हमारी ख़राब किडनी है उसको हम बाहर निकाल कर एक हेल्दी किडनी के साथ उसको हम अपनी बॉडी में लगा देंगे, हेल्दी किडनी को। तो ये क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। इसके अलावा अगर मज़ीद ख़राबी है, ठीक है, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। देखें, ये जो किडनी है हर इंसान के अंदर 2 होती हैं, तो अगर हम एक किडनी को जिस्म से बाहर निकाल दें तब भी जो है ज़िंदा रहा जा सकता है। तो दूसरा हल ये है कि इसी किडनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस्म से बाहर रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। क्योंकि ये किडनी क्या हो चुकी होती है, किडनी फेलियर हो चुकी होती है, ख़राब हो चुकी होती है, और ये हमारे जिस्म में क्या 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 काज कर सकती है, इन्फेक्शन। ये हो गया क्या, सर्जरी। तो ये पेशा भी आप कब इख्तियार कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, एमबीबीएस करने के बाद। एमबीबीएस मतलब 5 साल कोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर आप मास्टर इन साइंस या सर्जरी इन साइंस या बैचलर के अंदर करते हैं, ठीक है। मास्टर इन बैचलर और सर्जरी इन बैचलर के बाद इसके बाद आ जाए डेंटिस्ट्री। ये एक ऐसा शोबा है जिसका ताल्लुक डेंटिस्ट से है, यानी कि दांतों से है, टूथ के साथ। अच्छा, अगर हम इसको स्टडी करें कि डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ, कि ये लोग
जो स्पेशलाइज होती हैं, डिग्री हासिल करते हैं किसके हवाले से, ओरल हेल्थ, यानी कि हमारे जो मुंह वाला जो हिस्सा पोर्शन, इसे हम कहते हैं ओरल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, मुंह वाला हिस्सा सारा। तो ये इस ओरल पार्ट के अंदर क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। अच्छा, ये डायग्नोस करते हैं, तशखीस करते हैं, प्लस ट्रीट करते हैं, इलाज किस चीज़ का, डेंटल डिजीज़, यानी कि ऐसी बीमारियां जो हमारे दांतों के साथ मुंसलिक हों। तो उन बीमारियों का ये क्या करते हैं, डायग्नोज भी करते हैं, प्लस उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। एंड परफॉर्म सर्जरीज, बाज़ का क्या होता है कि अगर हमारा कोई दांत ख़राब हो चुका है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, और बाद का तो एक मटेरियल होता है उसके साथ फिलअप भी कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, डेंटिस्ट्री। हम इस प्रोफेशन को कब अडॉप्ट कर सकते हैं, तो BDS, ठीक है, BDS में 4 years बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, के 4 साल का प्रोग्राम होता है। जब आप FAC का लेते हैं, यानी कि 11वीं 12वीं आप निकाली मुकम्मल, उसके बाद आप लोग BDS के अंदर एडमिशन लेते हैं, जहाँ पे आप 4 साल लगाते हैं, और 4 साल के बाद आपको ये डिग्री मिल जाती है, और फिर आप क्या हो जाते हैं, इस प्रोफेशन के स्पेशलाइज हो जाते हैं। इसके बाद है फार्माकोलॉजी। डियर स्टूडेंट, फार्माकोलॉजी जैसा कि नाम से ही श्योर है, फार्मेसी, तो इसका ताल्लुक हमारी जो मेडिसिन हैं, ड्रग्स, उसके साथ है। तो फार्मासिस्ट स्टडी करते हैं इफ़ेक्ट्स, असर को, कि हमारी जो जिस्म है उसके ऊपर जो मेडिसिन, उनके असरात क्या होंगे। ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी, जिस्म के ऊपर बॉडी के असरात को स्टडी किया जाता है। एंड डिवेल्प न्यू मेडिकेशंस, और जो है ये नई से नई मेडिसिन को क्या करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, ये पेशा जो है अडॉप्ट कब कर सकते हो, कैरियर B फार्मेसी करने के बाद या D फार्मेसी करने के बाद। तो ये प्रोफेशन जो आप लोग इख्तियार कर सकते हैं कब, FAC के बाद, 11वीं 12वीं के बाद। अच्छा, ये जो फार्माकोलॉजी, इसकी मिसाल ये है कि इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन। डियर स्टूडेंट, ये जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन को कौन बनाएगा, फार्माकोलॉजिस्ट होंगे जो बनाएंगे। अच्छा, इंसुलिन मुख्तलिफ किस्म की होती है। एक आप इंजेक्शन के ज़रिए डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसको आप इंसुलिन दे रहे होते हैं, या फिर इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए गोलियां मिलती हैं, तो गोलियां खाता है डायबिटीज़ का जो शुगर का मरीज़ होता है। तो ये कौन है, सारे के सारे ये क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये आज आपका एक छोटा सा टॉपिक था। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।